एपिसोड की शुरुआत में लिन फेंग और लुई के बीच में एक खतरनाक फाइट चल रही थी। तभी मास्टर यान बीच में आकर लुई के अटैकों से लिन फेंग को बचाने के लिए आता है, पर तभी लिन फेंग मास्टर को ऐसा करने के लिए मना कर देता है। अब लुई अपने सोल डिवाइन पावर को एक्टिवेट करने लगता है और कहने लगता है कि लिन फेंग अब ऐसे कैसे पागल बने रहोगे, अब ज़्यादा देर तक तुम मेरे से बच नहीं पाओगे। तभी लुई के पावर को देखकर बाकी सोल्जर्स भी कहने लगते हैं कि अब लिन फेंग को कोई नहीं बचा पाएगा। आखिर ये किस बारे में सोच रहा है पता भी तो नहीं चल रहा। अब इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग भी अपनी सोल हैवी बॉडी को बाहर निकाल लेता है और लुई के पावर को काउंटर करने के लिए वहां पर भेज देता है, जिसे वहां पर मौजूद सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरानी से उसे देखने लगते हैं। इधर लुई भी अपने आप पर पूरा विश्वास करता है कि वो लिन फेंग को बहुत ही आसानी से हरा देगा और वो जीत जाएगा। लेकिन मास्टर चू बताने लगता है कि लिन फेंग वाली अलौकिक पावर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये एक ओल्ड गोल्ड की पावर के बराबर है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा डरावनी पावर है। फिर मास्टर यान कहने लगता है कि इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि मैं भी एक कल्टीवेटर ही नहीं हूँ। तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और इसकी वजह से यहाँ सभी सोल्जर्स परेशान होने लगते हैं और तभी लुई भी इंजर्ड होकर पीछे की तरफ गिरने लगता है और उसके मुंह से खून आने लगते हैं, जिसे देखकर लुई पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तभी मेंगटियान हमें बताने लगता है कि लिन फेंग की पावर टोंगटियान लेवल पर है, जो ऐसा नॉर्मल पावर तो बहुत ही आसानी से दे सकती है। इसके बाद लिन फेंग थोड़ा सा शांत होता है और तभी लुई कहने लगता है कि लिन फेंग ने मेरे ऊपर हमला किया है, जिसमें इसने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा छेड़छाड़ की है और इसने मेरे साथ चीटिंग की है, जो कि पहले से ही अपनी सोल पावर को एक्टिवेट कर ली थी। पर मास्टर चू बताने लगता है कि लिन फेंग बिल्कुल ही सही तरीके से हमला किया है, परंतु आपने ही उसको काउंटर करने में अच्छे से काम नहीं किया है। जिसे सुनकर बाकी सोल्जर्स को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो लुई के हार को बिल्कुल ही सहन नहीं कर रहे थे, वह इस चीज़ से परेशान थे। वो लोग ये भी बताते हैं कि आखिर वुशेन टेम्पल की पावर आखिर कितनी खतरनाक है। तभी लुई लिन फेंग से कहने लगता है कि तूने आखिर ऐसे कैसे किया, तू तो सिर्फ फर्स्ट लेवल पर है ना। तभी ये बात सुनकर लिन फेंग को गुस्सा और वह तुरंत ही यूनिवर्स थंडर को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी वजह से लुई इधर उधर गिरने लगता है और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो गिर जाता है। उसे देखकर मास्टर चू बड़ा ही खुश होने लगता है कि आखिर दुष्ट लोगों को तो पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। अब कुछ सोल्जर्स कहने लगते हैं कि लिन फेंग अजय है, इसे कोई नहीं हरा सकता। पर तभी एक मास्टर कहने लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ यहाँ पर तियानजियो लेवल की लड़ाई है, तो हमें ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। इस पर लिन फेंग उसे बताने लगता है कि हमें ऐसे ही आगे भी एक दूसरे को सपोर्ट करते रहना चाहिए। और अब लिन फेंग अपने मास्टर के पास में आकर उसे प्रणाम करने लगता है। तभी मास्टर उसे बताता है कि आपने अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत काम किया है और ऐसा हम लोग फ्यूचर में भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते रहेंगे। तभी साउटियन बीच में आकर कहने लगता है कि मास्टर, लिन फेंग को तो और भी बहुत सारे तरीके आते हैं लोगों को निपटाने के लिए। फ्यूचर में देखना हम लोग ऐसा काम करेंगे जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन इतने में ही लिन फेंग साउटियन को चुप करके पकड़ लेता है और मास्टर से कहने लगता है कि साउटियन तो ऐसे ही करता रहता है और इसके लिए वह उससे माफ़ी मांगता है। तभी लिंगर आकर लिन फेंग के बारे में बताने लगती है कि आपका स्वभाव बहुत ही अच्छा है, मैंने ऐसा सुना है और देखा है, लेकिन आप मेरे साथ एक बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तभी लिन फेंग उसे कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपने मुझे गलत समझ लिया। तभी लिंगर कहती है कि बहुत लोगों की आप मदद करते हैं, क्या आप मेरी भी एक हेल्प करेंगे। इसके लिए लिन फेंग तुरंत ही तैयार हो जाता है। तभी बाकी सोल्जर्स गुसेन जी के बारे में बात करते हैं, तो मास्टर जू लिंगर को अपना काम करने के लिए कहता है कि आप अपना काम करो और अपना काम पूरा करो। पर यहाँ पर ये बात सुनकर लिंगर कहने लगती है कि आपने कुछ दिनों पहले कहा था कि मुझे सिर्फ कल्टीवेशन करना है, पर अब आप मुझे काम क्यों दे रहे हो। तभी मास्टर जू बताता है कि चलो ठीक है, गुसेन जी से अपने सेक्ट के बारे में इसकी जानकारी करवा दो। अब इसके लिए लिंगर कहने लगती है कि ठीक है चलो मैं तैयार हूँ। और लिन फेंग और वह लिंगर उसके साथ में यहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी मोंगटियान को जाने के लिए भी मास्टर उसे कहता है। अब वो तीनों के तीनों लोग वहाँ पर जाने लगते हैं। चलते हुए लिंगर उन्हें बताने लगते हैं कि इस टेम्पल के अंदर 3 पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, फायर सोर्ड, ओल्ड डिवाइन फायर और ताओ फेंग। तीनों में रेडियन में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि जानूस द डिवाइन सोर्डफुल, डिवाइन मशीन इन द हैंड्स
और ताओ डिवाइन स्वॉर्ड शामिल है। तभी एक पेट बताने लगता है कि ताओ की स्वॉर्ड अभी बिना मालिक की है, यानी कि वो मालिकहीन है। अब ये बात सुनकर लिंगर कहने लगती है कि अब इसको कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर ने कहा था कि इस स्वॉर्ड की पहचान केवल और केवल सच्चा गॉड ही कर सकता है, और जो सच्चा गॉड होगा वह इसे नियंत्रित कर पाएगा। अब मेंगटियान ये बात सुनकर उस स्वॉर्ड को आजमा कर देखना चाहता है, पर लिंगर उसे कहती है कि फिलहाल तुम मेरे पीछे पीछे आते रहो। तभी हम देखते हैं कि वो लोग मास्टर के टेंपल में आ जाते हैं। जब मास्टर को देखते हैं, लिन फेंग देखते ही मास्टर को सोचने लगता है कि जीरो स्वॉर्ड, और वह उसे देखकर कुछ देर के लिए हैरान होता है। तभी लिंगर इन लोगों को आपस में इंट्रोडक्शन करवाती है और वो तीनों के तीनों मास्टर को यहाँ पर प्रणाम करते हैं, और इस मास्टर का नाम है गो यान जी। जिसके बाद में मास्टर इन्हें अंदर लेकर जाता है और बैठकर कुर्सी पर सोचने लगता है कि आजकल के युवाओं तो गुरु से भी आगे शिष्य हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पूरा हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड सबसे पहले देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके चैनल